आज हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके बारे में जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार। हाँ, 12th बोर्ड के बच्चों, आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, जिसके लिए आपने अनगिनत मैसेजेस कॉल किए, मुझे पूछा। कई बच्चे सर कमेंट बॉक्स में वीडियो नहीं आने वाली है, सर आपका प्री बोर्ड था कहाँ से डालूं, क्यों डालूं, आपको उतना टाइम है, आपको मैंने कहा था प्री बोर्ड पहले देख लीजिए। खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताएंगे कि अगर आप ये सीरीज तभी देखने के लायक हो पाइएगा, कैपेबल हो पाइएगा। भाई 12th का जो पढ़ रहे हैं, 12th जो आप देख रहे हैं, कैपेबल कब हो पाइएगा? आसान थोड़े, कोई भी आकर 12th की केमिस्ट्री पढ़ लेगा, ऐसा थोड़े ना होता है। तो सर हम भी, कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे, सर हम भी तो नहीं पढ़े ईमानदारी से पिछली केमिस्ट्री जो आनी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए पूरी सीरीज जिन्होंने ईमानदारी से अभी तक पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, इन सब के लिए है एक बात कॉमन, ये सब के लिए वो सीरीज है। तो आप टेंशन दिमाग से नहीं लीजिए, सर हमारी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, हमारी तो पढ़ाई हुई है, सर हमने तो पढ़ा को फलाना ढिमकाना बड़े बड़े ब्रांड से, मगर बोर्ड का टेंशन लग रहा है, हमने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। आप कुछ भी क्या करके आए, नहीं करके आए, हमसे कोई से किसी से मतलब नहीं, ये सीरीज सबका है, इतना बस जान लो। खैर, क्या था इंफॉर्मेशन, आप जाइए प्लेलिस्ट में, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे 3-4 वीडियो डले होंगे, उस पूरे को अच्छे से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। कई बच्चे बोलेंगे सर हम पूरा सीरीज देख लिए और हमको हर बात आती है, टेंशन नहीं, मत बनाइए नोट्स। मगर वो बच्चे जिनकी पढ़ाई अभी तक ढंग से हो नहीं पाई है, जिन्होंने शुरू भी नहीं किया, वो बच्चे, सर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उस पूरे को, एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिए। फायदा क्या होगा? पहले तो वहां से पक्का 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। आप मिला लीजिएगा अपना प्री बोर्ड का भी जो क्वेश्चन होगा ना, उससे मिला लीजिएगा, कई सारे क्वेश्चन टकराते हुए मिलेंगे। दिखा, याद है NH3 का शेप पूछा था, 12th में पढ़ाया जाता है? नहीं सर, 11th में पढ़ाया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, 12th में पढ़ाया जाता है? नहीं सर, 11th में पढ़ाया जाता है। सर बिना ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़े हुए 12th की केमिस्ट्री पढ़ना संभव है? नहीं पढ़ना संभव है। सर कहां कहां यूज होगा? पूरी इनऑर्गेनिक में और पूरी फिजिकल में, इवन के ऑर्गेनिक में भी यूज होगा। सर बिना हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना केमिस्ट्री संभव है? नहीं संभव है। कहां पढ़ाई जाती है? 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। कई बच्चे बोलेंगे सर जब पूरा पढ़ेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, आप टेंशन मत लो इस बात का। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। हम ऑफलाइन को पढ़ाते हैं और आपके मिजाज को समझते हैं। हमारे पास जो डेली बच्चा आता है, उन बच्चों को देख करके हमारा अनुभव है कि आपकी क्षमता इतनी पढ़ने की नहीं है, डे बाय डे रिड्यूस हो रही है भी तो और अच्छी बात है। जिनकी नहीं है, जो 1 घंटा से 2 घंटा से ज्यादा एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकते हैं, तो मैंने इस ध्यान में पूरी बातों को ध्यान में रखा गया कि पूरी तरह से ये जो सीरीज है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्टिव चीजें कैसे मिल पाए। ठीक है, तो आप टेंशन वक्त का भी मत लीजिए, जैसे जैसे बात कह रहे हैं ना, फॉलो कर लीजिए उसको। पहली चीज, पूरा बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके ये सीरीज ज्वाइन कीजिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ज्वाइन कर लिए, पूरे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए, तो कल से आपको लेक्चर अपडेट होगा पी ब्लॉक का। कब 18 को और 19 को सुबह 7 बजे हो जाएगा अपडेट। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ जाइए। कई बच्चे बोलेगा टाइम नहीं है, भाई टाइम निकालो। हम आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रहे, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा और उसको आपको, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में पढ़ के आए हुए तो आप रटने लगो तो अलग सी बात है। हम न रटने के लिए बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरे को अच्छे से चैप्टर को रिवीजन कर दीजिए। हमने सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक को जरूर, एनसीईआरटी के हर टॉपिक को जरूर कवर किया है, मगर उतना ही पढ़ाया है जितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, पूरे को हम, आप बोल रहे हैं कि सर पूरे को याद नहीं करना, बच्चे अच्छे से पढ़ जाना है, सुन लेना है। क्या फायदा होगा इसका फायदा यह होगा कि जब हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे होंगे, उस टाइम तक तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वैसे ही बन जाएगा, अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत भी बात समझ में आई होगी तब। बात समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव के मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। और जो नहीं बनेंगे, और देखिएगा कि आप अपना जो देखिएगा गेस्ट पेपर वगैरह देखिएगा, या फिर यहीं से देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव हो रहे हैं एक ही टॉपिक पे। तो उस टॉपिक को क्या कर लेगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उस टॉपिक को जाकर अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा।
कि टॉपिक क्लियर होगा तो उसके दाएं बाएं कोई भी क्वेश्चन होगा तब आप रिपीट का क्या करने के। एक तो ये है कि आप जब रिवीजन सीरीज अच्छे से पढ़ करके आइएगा तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आने लगेगा। और पता है जब समझ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपसे छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। सर डायरेक्ट जो गेस्ट पेपर वाला रटेंगे या मास्टर साहब जो दिए वो सर, तो आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जो मास्टर को साहब के जो देने वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मास्टर साहब जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं या फिर जो गेस्ट पेपर में है, आप वो उस वैसे क्वेश्चन आने की संभावना डे बाय डे कम होती जा रही है। क्यों? बोर्ड आप रिपीटेटिव क्वेश्चन कम पूछता, पहले से आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न को ध्यान से समझिएगा, मगर रिपीटेटिव क्वेश्चन कम पूछ रहा है, तो फिर आप फंस जाइएगा। हर साल यही होता है, आप अपने सीनियर से भी पूछिएगा बायोलॉजी में क्या हालत हुई थी पिछले साल, रिपीटेटिव क्वेश्चन रटने वाले की, गेस्ट पेपर रटने वाले की क्या हालत हुई थी। तो क्या है सर, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई। पहली बात काम की बात कि आप क्या करके आइए, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। 2 दिन आप 2-2 घंटा समय निकाल करके आप इसको रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, कंसंट्रेट होकर के रिवीजन कीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिएगा कि एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, आप क्या कीजिएगा, उस टॉपिक को जाकर आपको तब पता होगा कि कहां पर ये टॉपिक पढ़ा है सर, अच्छे से देख लीजिएगा। हो गया। फिर अगले दिन नेक्स्ट डेट को हम लोग क्या कराएंगे, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा आप अपना। अगले दिन हम लोग क्या करवाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ये फिर तीनों तरह के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों सर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, मगर बैकग्राउंड किसका है, मैक्सिमम बच्चों का बिहार बोर्ड का, हिंदी माध्यम का। अंग्रेजी समझ में तो आता है, अंग्रेजी मीडियम में बात समझ में तो आने लगी है, मगर दिक्कत क्या है, लिखने में दिक्कत है। तो आप यहाँ हमारे साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके अगर 50 दिन में कीजिएगा तो, अरे 3 दिन पे शुरू में 1 दिन दिक्कत होगा, 2 दिन दिक्कत होगा, 3 दिन दिक्कत होगा, 5 दिन दिक्कत होगा, देखिएगा एक समय आएगा कि कट 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 खुद होने लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, 21 तारीख को साथ मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस। वाह, वही जिसका आप गेस क्वेश्चन कहते हैं। होगी तैयारी सही से? होगी। तो उसी तरह से हम लोग ने नेक्स्ट चैप्टर को करवाया, डी ब्लॉक इंपॉर्टेंट, छोटा चैप्टर है, कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक ही दिन का समय दिया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बड़ा थोड़ा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं, तो कितने दिन का समय दे दिया, 2 दिन का। 5 नंबर का क्वेश्चन था ना प्री बोर्ड में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से नहीं दिखा, जाकर के 5 नंबर का क्वेश्चन था, देख लीजिएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। पी ब्लॉक से 2 नंबर का क्वेश्चन भर भर के होता है, जाकर के देख लीजिएगा। इस दफा 5 नंबर का भी क्वेश्चन था, जाके देखिए, ठीक है। वैसे भी 2 दिन रिवीजन करने का समय, अच्छे से देखना है। उसके बाद 1 दिन इंपॉर्टेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। कितना तारीख तक, 28 को पहुंचे। उसके बाद क्या आपका सॉलिड स्टेट के बाद सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जीओसी क्यों पढ़ा है। अब ऑर्गेनिक की बारी है, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन। इस तरह से 15 तारीख को, ये क्या कर दिया हमने, 8, 9, इस तरह से करके आपका 10 तारीख को ऑर्गेनिक ये पूरे सीरीज खत्म हो गए। देख लीजिए एक एक करके सब कुछ का डिटेल में लिखा हुआ है, इस टाइम में वेस्ट नहीं करेंगे। पैटर्न समझ में आया। पहले चैप्टर की करनी है रिवीजन करने के बाद उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, कौन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अगर आप इस तरह से पूरे करके करेंगे ना, फिर आपका 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये सीरीज किन के लिए है, हमने बताया तीनों तरह के बच्चों के लिए। आप नहीं भी कुछ भी पढ़े, आप ज्वाइन कीजिए, पक्का फायदा होगा। थोड़ा बहुत पढ़े हैं आपके लिए तो बल्ले बल्ले, बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, पूरी बात, और अच्छे से पढ़ के रखे हुए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े, अच्छी से पढ़ाई की है। फिर भी आपको तो मालूम है, मार्केटिंग फंड आपके दिमाग में ठूस ठूस के रख दिया कि आप तो कंपटीशन के लिए पढ़े, बोर्ड में क्या करें, तो बोर्ड में यहां से हम आपके साथ हैं। हो गया। चल, उसके बाद क्या है, जो बच्चे ऑफलाइन में हैं, ऑफलाइन तो पता है मैं दरभंगा शहर में रहता हूं। दरभंगा शहर में नाका 5 पे अपना इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप कॉल कर लीजिएगा, ऊपर दिए गए नंबर पे, उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नंबर पता है ना आपको, 8651844631।
ठीक है, कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर, कॉल मत कीजिएगा प्लीज, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बहुत जरूरी है, तभी कॉल कीजिएगा। आप कल से ही ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बेहतर है कि ऑफलाइन भी ज्वाइन करें आप। ऑफलाइन ज्वाइन करने का क्या फायदा होगा, आप मेरे साथ साथ टेस्ट भी लूंगा मैं आपका हर चैप्टर का, जैसे खत्म होगा एक चैप्टर टेस्ट, चैप्टर खत्म होगा टेस्ट, चैप्टर खत्म होगा टेस्ट। तो फिर आपके पास टेस्ट जैसे होता है, दिमाग में टेस्ट का टेंशन रहता है, फिर बच्चे उस हिसाब से तैयारी करते हैं। ऑफलाइन का आपको ये फायदा हो जाएगा, तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन के लिए ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। ठीक है, लास्ट में हम कि सर क्या पूरा चैप्टर को करना जरूरी है, कुछ ऐसा बताइए जो कम पढ़ करके भी हम लोग 70 में 70 ला सके, तो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सर अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट 1 चैप्टर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 2 चैप्टर, सॉल्यूशन 3 चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स 5 चैप्टर, ठीक है, पढ़ लिए। 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए, सिर्फ 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए, बाकी मेरा अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रट जाइए। आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सर कैसे, आप जाइए, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत सिलेबस का आइडिया है तो आप पीवाईक्यू पे अभी जो प्री बोर्ड हुआ उसका क्वेश्चन कलेक्ट करके देखिए, आपको खुद मेरी बात ये समझ में आ जाएगी। एक और ये बात भी आपको नहीं समझ में आई, आप फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर लो, पूरा फिजिकल अच्छे से कवर कर लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक और केमिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कवर कर लो। ऑर्गेनिक भूल जाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरे पे कमांड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको आती है तो बल्ले बल्ले आप पढ़ो। आप ऑर्गेनिक में भूलो नहीं, ऑर्गेनिक में कर लो नोमेनक्लेचर, फंक्शन ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कर लो, और लास्ट में इन सीरीज खत्म होने के बाद हम इंपॉर्टेंट जितने भी नेम रिएक्शन है 10 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन करवा जाएंगे। अगर आप इतना भी कर लिए, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिए, 2 चैप्टर पी ब्लॉक का अच्छे से कर लिए, नोमेनक्लेचर कर लिए, है ना, नोमेनक्लेचर देखे थे ना, भर भर के 10 नंबर था प्री बोर्ड में, पिछले साल भी 5 नंबर का क्वेश्चन था, भर भर क्या रहे। ऑर्गेनिक में तो ये सब आ रहे, डिग्री से क्वेश्चन आ रहा है भाई, डिग्री ऑफ अल्कोहल था ना, जाकर के क्वेश्चन मिलाइए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नाम आपको पीछे से एक बार चैप्टर का नाम रिवाइंड कर लीजिएगा, ऐसे भी करके कर सकते हैं। क्यों सर, बोर्ड ने ऑप्शन दिया ना, 70 में 35, 20 में 10, 50% तो क्वेश्चन कवर करने लगते हैं होते हैं, तो 50% भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आपका 70 में 70। तो फिर उस वक्त जब आप कम चैप्टर करो तो दिमाग लगा के करना होगा कि कौन सा चैप्टर करना और कौन सा चैप्टर छोड़ना है। अरे इतना क्या दिमाग लगाना, आप मेरे सीरीज के साथ जुड़ जाइए ना, बहुत मजा आने वाला है, इस पूरे सीरीज में बहुत मजा आने वाला है। बस आप ये तय कर लीजिए कि ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो हम आपके लिए अवेलेबल है, आपके भी सारे सवाल का जवाब देंगे, पक्का देंगे। और बस ये तय कर लीजिए कि कल से, आज से ही, जैसे ही वीडियो मिले आज से ही शुरू हो जाए, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले खत्म करें, ठीक है। और सर कोई भी डे, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे, अब बैकलॉग नहीं बनाएंगे। अब क्या बैकलॉग बनाना, अगर आप बैकलॉग नहीं बनाए तो फिर आपको केमिस्ट्री में 70 में 70 की गारंटी है। बस यही है कि सर का लेक्चर आया और हम उसको खत्म करें, सर का लेक्चर आया हम उसको खत्म करें। बात समझ में आई है तो वही बात, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके जरूर फैलाइए, क्योंकि मैं फिर वही लास्ट में बोलूंगा कि आपके व्यूज जो है हमें और अच्छे से अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह से अपने इस सीरीज में। तब तक आप जैसे ही वीडियो मिले आप कंटिन्यू कीजिए। क्या कंटिन्यू कीजिए सर, पढ़ाई अपनी चालू कर दीजिए, कंटेंट अवेलेबल है। कौन सा कंटेंट सर, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।